2021 से पहले की बात है, मेरे को बहुत गंदे वाला यूट्यूब एडिक्शन था। ठीक है, ऐसा था कि मैं 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं बैठ पाऊंगा। मुझे हल्की सी बोरियत फील होगी, मैं तुरंत फ़ोन उठा लूँगा। मुझे इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत पड़ती भी नहीं थी। ऐसे कल मेरे दिमाग में प्रोग्रामिंग हो रही थी कि जैसे बोर होगा वैसे फ़ोन उठाना है। ठीक है, जैसे बोरियत फील होगी, भले ही 1 सेकंड की बोरियत क्यों ना हो, फ़ोन उठाना है। और पता है मैक्सिमम टाइम ऐसा होता था कि मेरे को कुछ देखना है भी नहीं, लेकिन बस ऐसे माइंडलेसली उठा लिया फ़ोन, शायद से इस उम्मीद में कि कुछ ना कुछ मतलब बढ़िया मिल जाएगा, डोपामिन वाला चीज़ मिल जाएगा कुछ ना कुछ। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता था कि वैसा कुछ नहीं मिलता था। मैं हर दिन मतलब ऐसे को लोग टाइम वेस्ट करता था अपना 4-5 घंटा आराम से, लेकिन कुछ जो कहते हैं ना मज़ा आता है भाई इसमें, तो भाई टाइम पास हो जाता है, कुछ नहीं होता वैसा। हर टाइम खूब स्क्रॉल कर लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी एक खोखलापन है क्योंकि कुछ मिला ही नहीं ढंग का, टाइम वेस्ट हो गया, बस कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन बस इस उम्मीद में उठाया था कि भाई कुछ बहुत भयंकर मतलब मज़ा सा आ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे हुआ नहीं। क्योंकि जब हम इतना फ़ोन चला लेते हैं तो हमारा ब्रेन डिसेंसिटाइज हो जाता है डोपामिन वगैरह को लेके, जो तुम देख रहे हो उसको लेके। तुम्हें पहले वाला मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब तुम्हें हिट चाहिए तो बहुत तगड़े वाला ही देखना पड़ेगा कुछ ऐसा, तभी तुम्हें मतलब मज़ा आएगा, वो जो मज़ा आने वाली फीलिंग होती है। तो मुझे पता कि तुम भी बहुत बारी ऐसा करते होगे, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है तुम्हारे साथ भी, कि तुम फ़ोन उठाते हो तो तुम चला लिया, लेकिन एम्प्टीनेस है अंदर एक, है ना, यार ये मतलब कुछ अच्छा लग नहीं रहा तुम्हें, मतलब फ़ोन चला के ऐसा। तुम लोग कहते भले ही हैं कि ना यार फ़ोन अगर मैं बंद कर दिया, यार मैंने अगर इंस्टेंट नोटिफिकेशन बंद कर दिया तो मैं क्या करूँगा यार, तो मेरी लाइफ में फन एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। चुप झापड़। तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चलाने के बाद ऐसा कह सकते हो कि तुम ज़्यादा दुखी हो। ठीक है, वरना तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते, सिंपल सी चीज़ है ये। वरना तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते, मैं खुद बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, मतलब ऐसे कह लो बहुत परेशान हो गया था इस मतलब हैबिट को लेके, कि क्या मतलब मुझे मतलब शर्म आ रही थी, कह लो अपने आप थोड़ी सी, और थोड़ी काफ़ी डिस्गस्टिंग फील हो रहा था कि यार क्या है यार ये, मतलब इतना सा कंट्रोल नहीं है। और चलो मान लिया ठीक है, मैं मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसको यूज़ करने के बाद कितना मतलब बेकार फील हो रहा है कि अरे यार कुछ था ही नहीं यार इसमें। तो 1 घंटा निकल गया, 4 घंटा निकल गया, लेकिन अभी भी मतलब पता है कि कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, कुछ मिलेगा भी नहीं, कहीं ना कहीं ये भी पता है, लेकिन फिर भी बस क्योंकि हम एडिक्ट हो चुके हैं उस चीज़ के। ठीक है, तो ज़ॉम्बी की तरह स्क्रॉल करना, बस करे जाना। और टाइम बीतता हुआ तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम रुक नहीं रहे, और तुम्हें पता है कि कुछ बढ़िया आ भी नहीं रहा। ठीक है, तुम्हें पता है कुछ बढ़िया इतना आने भी नहीं वाला, और उसके बावजूद ये जो चीज़ है, ये इतनी गंदी फीलिंग देके देती है। तुम्हें पता है कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बी की तरह स्क्रॉल, तो वो बहुत ही एक बहुत ही बेकार फीलिंग दे देता है अंदर से। एम्प्टीनेस, खोखलापन, बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है वो, बहुत ही बेकार फीलिंग होती है वो, सैडनेस वाली फीलिंग होती है। जब मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा, ठीक है, ये डूम स्क्रॉलिंग नहीं करूँगा, फालतू में यूट्यूब चेक नहीं करूँगा खोल के एक बार, तो मुझे काफ़ी बेचैनी सी होने लग जाएगी। मेरा हाथ ऐसे मतलब वो कहता है ना हाथ में खुजली होना, वैसे हाथ में खुजली होने लग जाती है मेरे, मतलब थी पहले ऐसा होता था मेरे साथ। मैं कभी एक जगह बैठ नहीं पाऊँगा ढंग से। मेरे घर वालों की हमेशा मतलब मेरे से कंप्लेन नहीं होती कि कभी एक जगह बैठता क्यों नहीं है। ठीक है, फ़ोन बंद करे तो कुछ ना कुछ मतलब इधर उधर करना ही होता है। ठीक है, मेरे को पता है तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि तुम फ़ोन बंद करते हो और तुम्हारा मतलब जैसे तुमने फ़ोन बंद किया, किसी भी कारण से तुमने फ़ोन बंद किया, तुम्हारा मन करता होगा बैठ से उठ के कहीं चलने का। ठीक है, तुम एकदम से चलना शुरू कर देते होगे, ऐसा होता होगा, है ना, कि फ़ोन बंद किया चलना शुरू कर दिया, बस इधर उधर चेक करने लगे सामान। और पता है ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसको ADHD बोलते हैं, उसका सिम्टम है एक, ये ऐसे फ़ोन बंद करने के बाद ही रेस्टलेस फील करना। ठीक है, और ऐसा है कि बहुत लोगों को भी क्या कहते हैं स्मार्टफोन इंड्यूस्ड ADHD हो रहा है, स्मार्टफोन की वजह से जो ADHD होता है वो हो रहा है। और ये चीज़ मेरे को और इफेक्ट पता है कैसे कर रही थी, क्योंकि मेरी हैबिट बन चुकी थी ना कि मतलब बोरिंग टास्क नहीं करना है। ठीक है, मेरे को जैसे मतलब मुझे कुछ प्रोडक्टिव काम करने की बारी आएगी, तो तो मैं 11th का हिस्सा बताता हूँ अपना कि मेरे एग्ज़ाम्स थे, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम्स। इससे पहले मेरे सारे एग्ज़ाम्स उसमें मैंने फेल हुआ हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ा नहीं, मन ही नहीं किया, पढ़ाई करने का मन ही नहीं किया। और जो ये एग्ज़ाम्स हैं, जो ये मेरा मतलब कि मैं 12th में जाऊँगा नहीं जाऊँगा ये डिसाइड करेंगे, मैं इसमें भी पढ़ नहीं रहा हूँ। क्योंकि वो पढ़ाई का जो पहला पन्ना खोलना, ठीक है, फिजिक्स की किताब का पन्ना खोलना, वो पहला चैप्टर की हेडिंग पढ़ना, वो बहुत ही एक बहुत ही भारी काम लग रहा है। मेरे लिए आसान काम पता है क्या था, अरे यूट्यूब स्क्रॉल कर लिया, यूट्यूब खोल लिया, यूट्यूब तुरंत ऐसे खुलता था यूट्यूब, और ऐसे बस स्क्रॉल कर लो। पता है मुझे कि कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा कुछ मतलब ढंग का नहीं आएगा। उस टाइम मैं एग्जाम में इतना यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है और मुझे आता नहीं है कुछ,
तो अरे यार अब पढ़े कौन है, वो स्ट्रेस कौन ले यार, खोलो यूट्यूब। तो तुम ऐसे करते हो ना कि तुम किसी मतलब अपनी बड़ी दिक्कत से भागने के लिए ये एस्केप, ऐसे छोटे मोटे एस्केप ढूंढते हो। तो एक तो ये होता है कि वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती। और मेरे केस में ऐसा हुआ कि मैं फेल हो गया एग्जाम्स में। मैंने बता रखा पहले भी है ना कि मेरे कैसे कंपार्टमेंट आई थी, 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, 4 नहीं 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ था, और एक सब्जेक्ट के मैं रीटेस्ट में भी फेल हो गया था। तो ऐसे 4 बारी मैं फेल हुआ था। तो देख सकते हो कितनी मतलब भयंकर चीज़ है। और मुझे पता है कि अगर मैं उसको ही कंटिन्यू करता, उसी पाथ में मैं रहता, तो अभी तुम मेरे को यहाँ नहीं देख रहे होते। ठीक है, मैं ये गारंटी का तुम्हें कह सकता हूँ। वो एक अलग ही क्या कहते हैं संदीप निकलता, जो अभी कमेंट्स में क्या कहते हो गालियाँ लिखता कि अरे नहीं भाई ये काम नहीं करता है, भाई ये डोपामाइन डिटॉक्स मेरे काम का नहीं आया, भाई ये बहुत बकवास है, भाई ये गलत कह रहा है, ये फालतू वीडियो है यार, ऐसी वीडियोस पर टाइम वेस्ट है। और फिर ऐसे कह लो 2021 के टाइम तक मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से ऐसा आया कि अरे नहीं भाई ये टेक्नोलॉजी ना थोड़ी मतलब हमारे लिए ख़राब है। मेरे दिमाग में ये बैठ गया था पूरी तरह कि भाई टेक्नोलॉजी मतलब ख़राब ही है, भाई ये बिजली ये सब ये जितने भी मतलब इंटरनेट ये सारी बेकार चीज़ें हैं। मेरे दिमाग में ये बैठ गया था। पूरी तरह सही नहीं थी वो चीज़, लेकिन उस टाइम के लिए वो थिंकिंग काफ़ी ज़रूरी थी, वरना भी मैं यहाँ नहीं बैठा होता। तो उस टाइम मैंने उस सोच की वजह से फ़ोन से काफ़ी दूरी बना ली। मेरा गोल तो था यूट्यूब एडिक्शन को ओवरकम करना, लेकिन ऐसा तो मैंने सोचा कि अरे यार अगर मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा, ठीक है, अगर मेरे को स्मार्टफोन एडिक्शन ही नहीं होगा तो मेरे को यूट्यूब एडिक्शन भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि फ़ोन पे तो हम यूट्यूब चलाते हैं मैक्सिमम। तो मैंने वो तरीका मतलब चूज़ किया। और मेरी लाइफ में मतलब क्या क्या पॉजिटिव चेंज आया, उससे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने ये किया कैसे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते तो मैं संदीप, और हम एक मिशन पे हैं जिसमें हम 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख मैन की लाइफ चेंज कर रहे हैं। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करता रहना है। और अगर तुमको लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ ही पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और तुम हमारी गैंग में हिस्सा ले सकते हो। ठीक है, और अगर तुमको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है, कोई भी वीडियो हेल्पफुल है, तो तुम इसको उन तक शेयर कर सकते हो जिनको इसकी ज़रूरत हो। स्टेप नंबर 1, जहाँ फ़ोन होगा वहाँ तुम नहीं होगे। अब काफ़ी लोगों को मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के बारे में पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको थोड़ा समरी दे देता हूँ। छोटे बच्चों पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें ये देखा गया था कि अगर कोई मतलब ग्रेटिफिकेशन डिले कर पा रहा है, मतलब टेम्पटेशंस को रजिस्ट कर पा रहा है, तो वो फ्यूचर में कैसा करता है। उन बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और उनको बोला कि अगर आप लोग ये खाते हो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसको खाने की जो टेम्पटेशन है आप उसको रजिस्ट करते हो, ठीक है, और वेट करते हो, तो आपको एक और मार्शमैलो मिलेगा। तो बच्चों को पता ये लगा कि ये एक्सपेरिमेंट बस इतना ही है ना, कि बस ठीक है जिसने खाया उसको नहीं मिला, जिसने वेट किया उसको 2 मिल गए। उनको लगा कि बस एक्सपेरिमेंट इतना ही है। लेकिन बाद में कुछ सालों बाद भी उनकी क्या कहते हैं वो लाइफ में कैसा कर रहे हैं वो सब ट्रेस किया गया, और देखा ये गया कि जिन बच्चों ने ग्रेटिफिकेशन को डिले किया था वो लोग लाइफ में भी ओवरऑल बेटर करते हैं बाकी लोगों के मुकाबले जो नहीं कर पाए थे। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को बस इतना पता है, बस ये स्टडी हुई थी, ऐसे देखा गया था, और जो डिले कर पाते हैं वो लाइफ में बढ़िया करते हैं, जो नहीं कर पाते वो लाइफ में बेकार करते हैं। मैक्सिमम लोगों को इतना पता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट इसके अलावा भी काफ़ी सारे हुए थे। उसमें ये भी देखा गया था कि अगर हम बाई चांस जो मार्शमैलो है उसको ढक दे, मतलब जो वो चीज़ है जो टेम्पटेटिंग चीज़ है वो बस बच्चों को दिखे ना, तो क्या उनको ग्रेटिफिकेशन डिले करने में आसानी होगी। उनको पता है कि हाँ भाई इसके पीछे वो चीज़ है, लेकिन फिर भी उनको देखना दे कि क्या उनको फिर तब आसानी होगी। और रिजल्ट्स निकल के ऐसे आए कि अब बच्चे ज़्यादा मतलब ग्रेटिफिकेशन डिले कर पा रहे हैं, बस वो चीज़ ढक चुकी है, बस वो उनको दिख नहीं रही है। उनको पता है कि है वहीं पे, लेकिन बस उनको दिख नहीं रही है वो चीज़, तो उनको टेम्पटेशन डिले करने में बहुत आसानी हो रही है इससे। तुम्हें भी यही करना है, मैं भी ऐसे ही करता था। काफ़ी लोग पता है ये करते हैं कि जहाँ जाएंगे फ़ोन लेके जाएंगे, मूतने जा रहे हैं मूतते वक्त फ़ोन लेके जाएंगे, भागने जा रहे हैं भागते वक्त फ़ोन लेके जाएंगे। ठीक है, अगर दूध लेने जा रहे हो तो फ़ोन लेके जाओगे, मैगी लेने जा रहे हो तो फ़ोन लेके जाओगे, है ना। करते हो ना तुम ऐसा कि अरे भाई बस एक कमरे दूसरे कमरे में गए तो फ़ोन लेके गए। पता नहीं ऐसे कौन से न्यूक्लियर हथियार हो के वो हैं वो कोड वगैरह जो होते हैं कि 1 सेकंड के लिए फ़ोन रख नहीं सकते, पता नहीं क्या ऐसा। तो सबसे पहले ये बंद करो। मैंने सबसे पहले यही किया। मुझे पता था कि जितना मैं फ़ोन के साथ रहूँगा उतना मेरा स्क्रीन टाइम, उतना मेरा फ़ोन का यूजेज बढ़ेगा, उतना मेरा यूट्यूब का यूजेज बढ़ेगा। ठीक है, उतना मैं कंटेंट फालतू कंज्यूम करूँगा। लेकिन जितना मैं फ़ोन से दूर रहूँगा उतना मेरा ऑटोमेटिकली वो गिरना है। स्क्रीन टाइम हो चाहे तुम कंटेंट कंज्यूमशन बोलो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली गिरना है। तो मैंने यही किया, मैंने अपने आप को मतलब जानबूझ के ऐसी जगह पर डाला जहाँ पे मेरे पास फ़ोन नहीं है। दूध लेने जा रहा हूँ बिना फ़ोन के जाऊँगा, कहीं आसपास मतलब किराने की दुकान में जा रहा हूँ बिना फ़ोन के जाऊँगा, आसपास मुझे कहीं भी जाना है मैं बिना फ़ोन के जाऊँगा। कहीं दूर जाने की बात है तो ऑब्वियस सी बात है तो फ़ोन लेके जाऊँगा ही मैं। और देखो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अरे संदीप भाई हमें किडनैप कर लिया तो संदीप भाई अरे देखो किडनैप तुम होने होगे तो वैसे भी हो जाओगे तुम, ठीक है। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम
कोई सुनसान जगह में तो रहते नहीं होगे, है ना, जहाँ बस तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा ही घर है बस, है ना, और कोई गाड़ी आई और तुम्हें उठा के ले गई और तो किसी को पता चलेगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। और ये पता है फालतू के बहाने होते हैं, अरे भाई किडनैप हो जाऊंगा मैं, ऐसे हो जाऊंगा वैसे हो जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। और तुम साथ में अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो जिससे कि क्या कहते हैं तुम्हें वो चीज़ दिखे ना। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे तो मेरा फ़ोन नहीं है यहाँ इस कमरे में, ऑब्वियस बात है अगर मैं बोर हो रहा हूँ, ठीक है, और मेरे सामने फ़ोन रखा हुआ है तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे फ़ोन चलाने के। लेकिन अगर मान लो मेरे पास फ़ोन है ही नहीं तो मैं अपना बोर होता रहूँगा आराम से, ठीक है, या मैं कुछ ना कुछ मतलब ऐसी बिना फ़ोन में कोई मस्ती वाली हैबिट ढूंढ लूँगा करने के लिए। स्टेप नंबर 2, अपनी अर्जेस का पैटर्न नोटिस करो। जो भी एडिक्शन है और तुम उसको क्विट करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें ये चीज़ दिखेगी कि जब तुम मतलब वो चीज़ कंज्यूम नहीं कर रहे तो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में तुम्हें अर्जेस आएंगी उस एडिक्शन को लेके, चाहे वो फ़ोन एडिक्शन हो, चाहे वो अल्कोहल एडिक्शन हो, चाहे वो सिगरेट का एडिक्शन हो, चाहे वो पोर्न एडिक्शन हो, चाहे कुछ भी कोई भी एडिक्शन हो। तो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक पैटर्न होता है मतलब अर्ज का, समझ रहे हो, चाहे तुम्हें कोई सी भी अर्ज आ रही हो, मतलब कैसा भी मतलब तुम्हें एडिक्शन हो, ठीक है, तुम्हें एक बार वो नोटिस करना है कि तुम्हें कब कब अर्ज आती है। जैसे मेरा था कि मुझे को जब मैं सुबह उठूंगा, सुबह उठते ही मेरा जैसे मेरी आँख खुली तब मेरा हाथ था पहले कि मुझे फ़ोन चाहिए हाथ में, मुझे फ़ोन चेक करना है। मैंने सालों से ऐसा किया ना कि मैं उठता हूँ फ़ोन देखता हूँ सबसे पहले, ठीक है, अपने गेम वगैरह खेलता हूँ, क्लैश ऑफ क्लैन, पबजी, ये सब खेलता था पहले मैं। जाहिर सी बात है ये रीवायरिंग 1-2 महीने में जाने नहीं वाली आराम से। तो मैंने किया ये कि मैंने हैबिट ऐड कर दी, जो मेरा पैटर्न था ना कि हाँ भाई इस टाइम मुझे मतलब फ़ोन चलाने की आदत जाती थी, तो मैंने उसमें हैबिट ऐड कर दी कि मैं उठते ही निकल जाऊँगा बाहर घूमने, एक राउंड मारूंगा आराम से, ठीक है, पानी वानी पी के निकलूँगा, एक राउंड मारूंगा आराम से, इधर उधर देखूंगा, लोगों से थोड़ी बात करूँगा और आ जाऊँगा घर। और दूसरी जो मेरी दिक्कत थी कि मैं जब खाली बैठूंगा तब मैं फ़ोन चला लूँगा, है ना, तो मैंने इसको ऐसे टैकल किया कि मैं अपने को खाली बैठने नहीं देता था इतना। मैंने अपनी डेली रूटीन में अपने को बिजी कर लिया था, भले ही वो इतनी प्रोडक्टिव हैबिट्स ना हो उस टाइम, ठीक है, कि सुबह ऐसे मतलब टहलना, ठीक है, फिर खाना खाने के बाद दोस्त के घर निकल जाना, ठीक है, वहाँ मस्ती करना, वर्कआउट करना दोस्त के साथ और फिर वापस आना, और शाम को ताकि मैं फ़ोन न चलाऊँ इसलिए मम्मी किचन में हेल्प करा दूंगा। मैं जानबूझ के मतलब अपने आप को कुछ ना कुछ काम दे दूंगा जो इतना स्टिमुलेटिंग नहीं है, ठीक है, इसमें फ़ोन वगैरह नहीं चाहिए, इतना इंटरनेट का काम नहीं है, इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब अपने को काम पकड़ा दिया हाथ में कि भाई ये कर चल। और मैंने ऐसे कर लो उसको पूरा एक रूटीन बना लिया अपना कि मैं बस अब रोज़ यही करता था। स्टेप नंबर 3, माइंडफुल रियलाइजेशन। अब देखो काफ़ी लोग पता है मतलब स्टेप 1-2 करके छोड़ देते हैं और उनको लगता है कि अरे भाई सब ठीक हो चुका है, अब तो है, अब तो मैं तो एकदम नॉर्मल हो चुका हूँ। लेकिन कुछ टाइम बाद वापस से फिर वो उन्हीं हैबिट्स में घुस जाते हैं और उनको लगता है कि अरे नहीं यार ये मैंने क्या किया यार, मैं अभी तक सुधरा नहीं हूँ क्या मैं, यार ये मेरे लिए है ही नहीं यार, लगता है ये सब मेरे से होगा ही नहीं, लगता है अरे नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल है यार, ठीक है। देखो अगर तुम्हें मतलब एक माइंडफुल रियलाइजेशन नहीं है कि तुम ये कर क्यों रहे हो, ठीक है, तुम्हें फ़ोन मतलब बंद क्यों कर रहे हो, तुम्हें अगर फ़ोन नहीं चलाना तो क्यों नहीं चलाना तुम्हें फ़ोन, ठीक है, तुम्हें वो अगर वो दिमाग में क्लियर नहीं है फिर तुम ऐसे कह लो तुम पूरा विल पावर पर निर्भर हो कि भाई विल पावर लगा के बस तुम क्या कहते हैं बस अपने को तुम रोक रहे हो कैसे जैसे। ये चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए काम करेगी, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कह लो 1 महीना 2 महीना तुम ऐसा कर लोगे, लेकिन तुम वापस से फिर आ जाओगे क्योंकि विल पावर जो है वो लिमिटेड होती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि तुमने एक मान लो एक सांड है, एक पागल सांड, ठीक है, जंगली सांड, बहुत गुस्सैल सांड है वो, उसको तुमने बस एक रस्सी से बांध रखा है ताकि वो कह लो हिल ना पाए अपनी जगह से। कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो रस्सी टूटेगी, कुछ टाइम बाद ये होगा कि तुम्हारी विल पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर तुम वापस से तुम अपने को रोक नहीं पाओगे उतना। तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऐसे कह लो, क्लियर एक तुम्हें रियलाइजेशन होनी चाहिए कि तुम ये कर क्यों रहे हो यार ये मतलब। और ये चीज़ सिर्फ इसके लिए नहीं है, ठीक है, जितनी भी एडिक्शन है, दारू, सिगरेट, ठीक है, पॉन, कुछ भी होना चाहिए कि अरे भाई मैं क्यों रोक रहा हूँ मैं अपने आप को, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए ऐसा कि रोक क्यों रहा हूँ और अगर मैं करूँगा वैसे क्यों करूँगा मैं ऐसे। जैसे मेरे लिए ये था कि यार मैं यूट्यूब खोल के क्या ही करूँगा, जो मुझे पता है कि यहाँ पे मतलब कुछ मुझे इतना बढ़िया दिखना भी नहीं है, मैं क्यों खोल रहा हूँ इसको। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारा सही में मन कर भी नहीं रहा होगा, लेकिन बस क्योंकि तुम एडिक्ट हो चुके हो उस चीज़ से तो इसलिए तुम वो चीज़ खोलते होगे, यूट्यूब खोलते होगे, इंस्टाग्राम खोलते होगे, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हें देखना क्या है, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं पता, बस तुम ऐसा है कि तुम बोर हो चुके हो, डोपामिन की कमी हो चुकी है और तुम क्योंकि एडिक्ट हो चुके हो उस चीज़ के, तो तुम्हारा ब्रेन कह रहा है कि भाई चल देगी ही, चल खोल एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं पता देखना क्या है, बस खोल भाई बस तू, क्योंकि हमें कह लो एक हैबिट बनी हुई है, एक एडिक्शन है ना। तो मैंने वही सोचा कि मैं करूँ क्यों भाई ये, वापस से वो खोखलापन फील करने के लिए। या अगर मान लो कोई, ठीक है, मान लिया मुझे मतलब बहुत सारे ट्रेंड्स के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है, सेलिब्रिटीज़ के बारे में पता लग जाएगा
कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अभी मतलब क्या इंटरनेट पे क्या चल रहा है, मुझे उसके बारे में पता लग जाएगा। लेकिन मुझे वो पता करना क्यों है? मुझे क्या करना है जान के कि शाहरुख खान की नई मूवी कौन सी आ रही है? ठीक है, मैं कोई वो मूवी वाला वो नहीं हूँ, मूवी जो रिव्यू देते हैं, ठीक है, मूवीज़ के बारे में अपडेट रखते हैं। मेरा कोई वैसा चैनल नहीं है, ठीक है, ना ही मैं कोई वो होते हैं जर्नलिस्ट, मैं कोई वैसा हूँ, क्या बोलेंगे फिल्म वाले जर्नलिस्ट जो होते हैं या जो एक्टर वगैरह से सवाल वगैरह पूछते हैं, मैं कोई वो नहीं हूँ। तो ये मेरे किस काम का? क्या करेंगे जान के कि अरे भाई शाहरुख खान की क्या कहते हैं नई मूवी ने कितना कमाया, ठीक है, सलमान खान की मूवी पिटी की नहीं पिटी, अरे सलमान खान ने शाहरुख खान को क्या फालतू बोल देने की लड़ाई क्यों हुई थी, क्यों जानना है बहन की चूत है? क्यों? क्या करेंगे जान के? सिंपल, तुम्हें कोई भी मतलब एडिक्शन हो ये वहाँ पे हेल्प करेगा ही। कि जैसे मान लो एक दारू वाले के लिए क्या होगा वो चीज़ कि क्यों पीना है मेरे को, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, बस 1-2 घंटे के लिए गायब हो जाए, बस इसीलिए मेरे को दारू पीनी चाहिए। वो प्रॉब्लम कहीं से चेंज नहीं हो रही, वो पीने से मेरे पैसे फालतू के खर्च होंगे वो अलग, ठीक है, 500 पता नहीं कितने की बॉटल आती है ना एक, मैं 1-2 पैक मार के अपने आप को उस स्ट्रेस से ज़रूर स्टार्ट कर लूँगा, लेकिन कल तो वो फिर आ जाएगा। तो ये तो एक एंडलेस लूप चलता रहेगा ना कि मेरे को स्ट्रेस होगा मैं दारू पीऊँगा, फिर कल को फिर स्ट्रेस होगा मैं कल फिर दारू पीऊँगा, मैं मेरे को कल फिर स्ट्रेस होगा। तो ये तो कहीं से हेल्प ही नहीं कर रहा, तो मैं कर ही क्यों रहा हूँ इसको, मैं अपने पैसे बर्बाद कर ही क्यों रहा हूँ, है ना? ये एक तुम्हें रियलाइजेशन होनी चाहिए। और देखो ऐसा है कि पता है स्टेप नंबर 1 और 2 के बिना ये काम नहीं करेगा, और भले अगर तुम बस ये स्टेप 3 करते हो माइंडफुल रियलाइजेशन वाली चीज़, तब भी दिक्कत सॉल्व नहीं होगी, तुम्हें 3 स्टेप करने पड़ेंगे। तभी मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप रखा है। पहले तुम हल्का सा मतलब दिमाग को रेडी करोगे, ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हारा दिमाग ढंग से सोच नहीं पाएगा। अभी क्या है कि अभी तुम्हारा दिमाग कह लो वो सब इतनी मतलब लॉजिकल थिंकिंग के लिए रेडी नहीं है। अभी तुम मुझे बोलते हुए सुन भी रहोगे तो तुम्हें लगेगा ये क्या बकवास कर रहा है यार, ठीक है। तो इसलिए 1 और 2 काफ़ी ज़रूरी हैं, तभी ये चीज़ जो है काफ़ी तुम्हें मतलब एक सही में तुम्हें रियलाइज़ करवाएगी ये चीज़, ये स्टेप नंबर 3। अब हल्का सा मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। अगर तुम कोई ऐसे हो जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का भी कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया, तुम कैसे भी को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुम कोई ऐसे तो प्लीज़ फटाफट चेकआउट करो उस लिंक को। वापस से मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। अब मेरी लाइफ कैसी है? सबसे पहले कुछ मिथ्स जो लोगों को लगता है कि अरे भाई ऐसा हो जाएगा कि भाई लाइफ तो बोरिंग हो जाएगी काफ़ी है। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैंने अपनी लाइफ को इससे पहले कभी भी इतना एंजॉय नहीं किया होगा, ठीक है। हाँ देखो ऐसा होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जैसे तुम्हें हमेशा क्या कहते हैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके या पबजी खेल के बढ़िया नहीं फील होता होगा, है ना। तो वैसे ही रियल लाइफ भी वैसी है, नॉर्मल है ये चीज़ बिल्कुल, कि कभी बहुत मज़ा आता है, कभी इतना मज़ा नहीं आता, कभी थोड़ा सैड भी फील होता है। अगर तुम हमेशा ही बहुत बढ़िया फील कर रहे हो, ठीक है, तो वो एबनॉर्मल चीज़ होती है। अगर तुम हमेशा ही सैड फील कर रहे हो तो वो एबनॉर्मल चीज़ होती है। लेकिन लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, वो होता है, ठीक है। और जो फुलफिलमेंट, जो मज़ा कह लो डिलेड ग्रेटिफिकेशन में आता है, वो कभी भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में नहीं आता। अब देखो हिट भले ही क्या कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तुम्हें ज़्यादा देगी, ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना, ठीक है, रील्स टिकटॉक्स वगैरह ये सब देखना, वीडियो गेम खेलना, ये भले ही डोपामिन की हिट है वो उसमें ज़्यादा मिलेगी। लेकिन ऐसा है कि जो फुलफिलमेंट तुम्हें मिलेगी डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज़ से, चाहे क्या कहते हैं वो तुमने वर्कआउट पूरा किया उससे तुम्हें मिले, चाहे तुमने कुछ मतलब कह लो बहुत बढ़िया स्कोर किया है कोई से भी स्पोर्ट में, फुटबॉल में तुमने बहुत बड़े गोल मार दिया, ठीक है, बैडमिंटन में तुमने क्या स्मैश मारा कि सामने वाला उठा ही नहीं पाया, या तुमने क्या कहते हैं तुम फाइटिंग सीख रहे हो, MMA सीख रहे हो, तुमने एक क्या कहते हैं बहुत तगड़ा हुक मारा, सामने वाले को रीड कर लिया कि हाँ भाई ये ऐसे मारने वाला है, तुम्हें पहले से पता तो वैसे ही मारने वाला है, तुम उसको ऐसे डॉच करते हो और एक घूसा मारते हो उसके मुँह पे और तुम वो फाइट जीतते हो। तो वो जो कह लो ये जो फीलिंग है ना, इसको कभी भी कोई मैच नहीं कर पाएगी, कोई भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मैच नहीं कर पाएगी इस फीलिंग को। तुम रियल लाइफ में कुछ भी अचीव करते हो ना, उस फीलिंग को कभी भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मैच नहीं कर पाएगी, वो अलग ही आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होती है। हाँ ऐसा है कि डोपामिन हिट भले ही तुम्हें पॉर्न में ज़्यादा मिले, ठीक है, लेकिन जो फुलफिलमेंट अपने आप को लेकर जो एक प्राइड वाली फीलिंग होती है वो यहीं आती है। और अगर तुम्हें अपने लाइफ में कुछ करना भी है, ठीक है, तुम्हें कुछ अचीव करना भी है, तो वो तुम्हें डिलेड ग्रेटिफिकेशन से ही मिलेगा, ठीक है। और ऐसा होता है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ना प्रोसेस शुरू में हल्की सी मतलब थोड़ी बोरिंग लगती है। जैसे अगर तुम मेडिटेशन शुरू करोगे तो तुम्हें इतना कुछ मतलब कोई फ़र्क दिखेगा नहीं, ठीक है, तुम्हें कुछ मज़ा आएगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे तुम इसको करते जाते हो, ठीक है, मेडिटेशन तुम रोज़ डेली कर रहे हो, तो ऐसे कह लो कि अब तुम्हें माइंडफुल करने में मज़ा आता है,
ठीक है, मेडिटेशन करने के बाद तुम्हारा दिमाग हल्का हो जाएगा, काफ़ी बढ़िया फील होता है वो। और तुम जिस दिन मेडिटेशन नहीं करोगे तुम्हें उस दिन बेकार लगेगा कि अरे नियाज मैंने करी नहीं, कुछ मतलब थोड़ी दिमाग सही नहीं है यार, ऐसा तुम्हें लगे, फील होगा सही में। जिस दिन तुम वर्कआउट नहीं करोगे तुम्हें लगेगा कि नहीं मैं कुछ कर नहीं रहा यार, आज मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, मैं वर्कआउट कर सकता था यार, आज मिस हो गया मेरा, तुम्हें बेकार लगेगा सही में। तुम्हें बहुत बेकार लगेगा कि अरे नहीं आज मैं किताब नहीं पढ़ पाया अपनी, मैं बुक रीडिंग नहीं कर पाया। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी लोगों को लगता है अरे नहीं भाई दोस्त बनाने में दिक्कत होगी, है ना, कि काफ़ी लोगों को तो बहुत कुछ पता होगा, ठीक है, दुनियादारी के बारे में, ट्रेंड क्या चल रहा है उसके बारे में, लेकिन हमें कुछ नहीं पता होगा, हम तो पूरा एकदम कट ऑफ कर चुके होंगे। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये है कि तुम्हें कुछ चीज़ें पता नहीं होंगी, जैसे मुझे भी ऐसा होता है, मेरे दोस्त लोग कुछ बात करते हैं कोई मीम के बारे में, ठीक है, तो मुझे मैक्सिमम टाइम वो चीज़ें नहीं पता होंगी कि किस बारे में बात कर रहे हैं ये लोग, और मैं उनको बोल देता हूँ कि यार तुम क्या बोल रहे हो यार, ये मुझे नहीं पता। और बस इतना होता है कि वो मेरे को बता देते हैं कि देख ये चीज़ है, ऐसी चीज़ है, ठीक है। और मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं मतलब लेफ्ट आउट फील करूँ, ठीक है। वो जो कहते हैं ना कि भाई फोमो फील हो जाएगा हमको, तो यार हम तो लेफ्ट आउट फील करेंगे, वैसे मुझे कभी भी फील नहीं हुआ। बल्कि ऐसे कह लो अब तो मेरे को ये चीज़ हल्का सा बाकी लोगों से अलग कर देती है कि भाई तू इंस्टाग्राम नहीं चलाता, तू करता क्या है भाई पूरे दिन, फिर है यार इंस्टा पे नहीं है तू, यार क्या बात कर रहा है तू यार। लोगों का रिएक्शन अभी भी ऐसा आता है, भाई तू फोन नहीं चलाता, तू इंस्टाग्राम नहीं चलाता, तू कुछ कंटेंट कंज्यूम नहीं करता, क्यों करता क्या है भाई फिर तू। पॉजिटिव चेंजेस जो मैंने अपनी लाइफ में नोटिस की, सबसे पहला है कि अब मेरे पास मेरी प्रॉब्लम्स के लिए मेरे लिए टाइम है मेरे पास। देखो पहले ऐसा होता था कि क्योंकि मेरी लाइफ में दिक्कत थी तो उन दिक्कतों को सॉल्व करना थोड़ा मतलब कह लो हल्का सा स्ट्रेसफुल काम है, हल्का सा मेहनत वाला काम है। तो मैं उस फीलिंग से कि अरे भाई मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, अरे शिट यार, ये जो मतलब बेकार फील होता है, हल्की सी एंजाइटी जो फील होती है, मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को मैं ये सब यूज़ करता था। यूट्यूब हो गया, वीडियो गेम्स हो गया, ठीक है। तो अब मैंने ऐसे कह लो अपनी प्रॉब्लम से भागना बंद किया, मैंने अपनी प्रॉब्लम पे काम करना शुरू कर दिया। और अब इसमें मुझे कुछ मतलब ऐसे शौक नहीं होता कि जब मैंने अपना स्मार्टफोन एडिक्शन कम किया, जब मैंने यूट्यूब फालतू स्क्रॉल करना बंद किया, तब मेरा पॉर्न एडिक्शन में ठीक होने लग गया। जो मेरी लाइफ में दिक्कतें थी वो धीरे धीरे सॉल्व होने लग गई। मेरी बॉडी पहले से शेप में आ गई। हाँ मैं कोई माचो मैन नहीं बना, लेकिन हाँ पहले से बेटर हो गई। मेरे पूरे इंजीनियरिंग के 4 साल में बस ऐसे करो 2 सेमेस्टर ऐसे हैं जिसमें मेरी 8 CGPA से कम CGPA रही है, बाकी सारे 6 के 6 मतलब सेमेस्टर्स में मेरी 8 CGPA से ऊपर रही है। और दूसरा अब मैं फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा अपना। मैंने अभी भी देखता हूँ मैं काफ़ी लोगों को लड़ते हुए फालतू में कि अरे नहीं भाई विराट कोहली बेटर है, अरे भाई विराट कोहली का लंबा है, अरे नहीं MS धोनी के चुतड़ बड़े हैं ज़्यादा वो ऐसी बकवासी लड़ाई मतलब फंसते हैं, ठीक है, जो उनको कहीं से हेल्प भी नहीं करेंगी। कि नहीं भाई क्रिश 3 ज़्यादा बेटर थी धूम 3 से, नहीं भाई और क्या कहते हैं भाई रावण ना बहुत बढ़िया मूवी थी यार, अपने टाइम से अहेड थी वो मूवी, नहीं रावण बेकार मूवी थी। क्या मतलब फालतू बकवास करते हैं जो उनको कहीं से हेल्प भी नहीं करेगा। सही में उनकी लाइफ में 1000 दिक्कतें हैं, उनको पता ही नहीं उनकी लाइफ में करना क्या है, अपनी लाइफ में क्लूलेस हैं। लेकिन उनको ये पता है कि अरे भाई शाहिद कपूर बढ़िया एक्टर है, भाई यार ये क्या कहते हैं अमेरिका ने जानबूझ के किया है ईरान पर हमला ताकि वो एप्स्टीन फाइल से हमको डिस्टॉर्ट कर सके। अरे पूरी धुरंधर मूवी एक प्रोपेगेंडा है, अरे ये मोदी का चाटुकार है ये हैं। नहीं यार ऐसे कैसे कह रहा तू, कितना बढ़िया है वो भाई, क्या मास्टरपीस था यार, आदित्य धर का मास्टरपीस था। लोग इतनी मतलब फालतू की बकवास में इन्वॉल्व होते हैं। वो लोगों को हर चीज़ के बारे में अपडेट रखनी है। अरे भाई सलमान खान ने किसको क्या कहते हैं अपने फार्म हाउस में बुलाया, अब किसकी बारी है, ठीक है, ये सब इतनी बकवास चीज़ है। और मैं भी शर्मनाक कह रहा हूँ कि मैं भी एक टाइम पे बिल्कुल ऐसे था, मतलब मुझे हर चीज़ के बारे में जानना है कि अरे भाई ऐसा क्यों, iPhone 17 कौन सा आने वाला है, ठीक है, इसमें कौन चिप होने वाली है। मुझे iPhone 17 लेना भी नहीं है, ठीक है, मेरे पैसे हैं नहीं उसके लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भाई iPhone 17 बेटर है कि सैमसंग का गैलेक्सी बेटर है, ठीक है, ये सब बकवास कर रहा हूँ मैं। वो बकवास से वो स्पीड टेस्ट देख रहा हूँ यूट्यूब पर कि हाँ भाई कौन सा मतलब वो बकवास से होते नहीं कि हाँ भाई दोनों जगह व्हाट्सएप खोला, इसमें 0.001 सेकंड पहले खुल गया वो भाई वो विनर। अरे क्या बकवास थी यार वो। मैं बकवास देख रहा हूँ ये सब कि भाई कौन सी गाड़ी बेटर है, ठीक है, वो ड्रैग रेस करवा रहे हैं गाड़ियों की, कौन सी गाड़ी जीतती है, भाई करना क्या है भाई वो सब देख के। मेरी लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें थी, मैंने उन पे काम नहीं किया और मैं ये सब बकवास देख रहा हूँ कि अरे भाई इसमें कौन सा इंजन लगा हुआ है, V12 V8 पता नहीं क्या। तीसरा मेरी सोशल लाइफ और डेटिंग लाइफ दोनों ही और बेटर होगी। सही में लोगों को लगता है अरे भाई क्या कहते हैं हम तो बाकी लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे है ना अगर हम ये सब बंद कर देंगे तो, लेकिन मेरी सोशल लाइफ और डेटिंग लाइफ से बेटर होगी पहले से। मैंने लोगों से बात करना शुरू कर दिया, सोशलाइज करना शुरू कर दिया लाइफ में, ठीक है, और सिर्फ मतलब अपनी उम्र वालों से नहीं, अंकल आंटी मतलब जिनसे भी मैं मतलब बात कर सकता हूँ मैं सबसे बात कर रहा था। मैंने लड़कियों को कोल्ड अप्रोच करना भी शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है मुझे कोल्ड अप्रोच से मतलब रिजल्ट्स इतने आए, लेकिन ये था कि मुझे को बात करना आ गया काफ़ी,
जो कि मुझे बाद में कॉलेज में इसने मुझे हेल्प किया। कॉलेज में मुझे फिर ऑफर आने लगी लड़कियों के सेम इस वजह से, क्योंकि मैं बात कर पा रहा हूँ लड़कियों से। अब देखो 100 बात की एक बात है, अगर तुम अपना टाइम वहाँ से हटाओगे तो तुम्हारा टाइम बहुत सारा बच जाएगा, जिसको तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारी लाइफ और बेटर होगी। तुम कोई स्किल सीख सकते हो तो तुम्हें एक बढ़िया जॉब पाने में हेल्प करेगी तुम्हारी। दूसरों की लाइफ में अपना वो कीमती टाइम इन्वेस्ट करने की जगह कि अरे भाई सौरभ जोशी क्या कहते हैं इतने सारे पैसे कैसे कमा सकता है, ठीक है, ये अलग अलग फालतू बकवास चलती रहती है ना कि अरे भाई समय रैना क्या कहते हैं ये कर रहा है, अरे भाई रणवीर अलाहाबादिया को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, जो पिछले साल मतलब फालतू ही चली थी बकवास, इसको इतना लंबा खींच दिया था, फालतू लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया उसमें कि कौन सही है कौन गलत है। क्या हुआ, सब गायब हो गया ना। अब समय रैना का शो चल रहा है बढ़िया सा, नेटफ्लिक्स पे आ गया है वो, ठीक है, तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं तुम्हारा। मतलब जिन भी लोगों ने मतलब अपनी टिप्पणी दी होगी उसमें, है ना, कि अरे नहीं भाई समय रैना बेकार है, गंदा आदमी है, सोसाइटी को ख़राब कर रहा है, या जिसने उसकी तारीफ़ भी करी हुई कि नहीं भाई समय रैना एकदम बढ़िया है, वो ठीक कर रहा है, कोई गलती नहीं है समय रैना की, उन दोनों का टाइम वेस्ट हुआ। फ़ायदा किसका हुआ, समय रैना का, ठीक है। तुम देख रहे हो ना कितना मतलब फालतू है ये सब, कि तुम जिन्होंने भी मतलब समय रैना के जो भी फैंस होंगे, जो उसको हेट भी कर रहे होंगे, उन दोनों का ही टाइम वेस्ट हुआ है गंदे वाला। जो फालतू में क्या कहते हैं अपडेट लेके रहते थे कि अरे भाई क्या हो गया, कहाँ पे, अब कौन सा केस चल रहा है इसके खिलाफ, कि अपडेट क्या है। तो यहाँ जो तुम टाइम मतलब इतना फालतू वेस्ट करते हो, ये बचेगा टाइम बहुत सारा। 100 बात की एक बात ये है कि अब तुम्हारा वो टाइम जो बचेगा उसको तुम अपने आप को जब इन्वेस्ट करोगे, उस टाइम में तुम वर्कआउट जो करोगे, उस टाइम में तुम अपने सोशल स्किल्स पे काम करोगे, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करोगे, तो वो तुम्हें बेटर रिजल्ट्स ला के देंगी अपनी लाइफ में। आज की वीडियो को लेते हैं। अगर तुमको ऐसी उसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन की समस्या है तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का वो कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया, तुम कैसे ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुमको ऐसे तो फटाफट पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज ही पसंद आएंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं तो तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।